क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने हर काम को भगवान को समर्पित कर दें तो उसका असर सीधे भगवान तक पहुंच सकता है। आज की ये कथा आपको बताएगी कि सच्चा समर्पण क्या होता है और क्यों भगवान अपने भक्त के हर दुख को अपना दुख मान लेते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सुंदर भक्ति कथा में। आज की कथा है विष्णु अर्पण की, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है अगर मन से भगवान को याद किया जाए तो हमारे छोटे से छोटे कार्य भी पूजा बन जाते हैं। यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन सरल स्वभाव की स्त्री रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। घर में धन नहीं था। रोज मेहनत करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के लिए अपार श्रद्धा थी। वह हर रोज सुबह उठकर स्नान करती, दीपक जलाती और भगवान का स्मरण करती। एक दिन गांव में एक विद्वान पंडित आए। गांव के सभी लोग उनके पास अपने अपने सुख दुख लेकर जाते और आशीर्वाद लेते। वह स्त्री भी एक दिन उनके पास पहुंची। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई भोग, ना कोई पूजा की सामग्री। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, भगवान को धन नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। वो हमारी सच्ची श्रद्धा देखते हैं। आज से जो भी तुम काम करो, पहले मन ही मन कहना, विष्णु अर्पण। रोटी बनाओ तो विष्णु अर्पण, रोटी खाओ तो विष्णु अर्पण, पानी पियो तो विष्णु अर्पण, घर का कोई काम करो तो विष्णु अर्पण। हर काम भगवान को समर्पित कर दो। स्त्री को यह बात सीधे दिल में छू गई। उस दिन से उसने अपने जीवन का हर काम भगवान को समर्पित करना शुरू कर दिया। सुबह उठती तो कहती विष्णु अर्पण, रोटी बनाती तो कहती विष्णु अर्पण, रोटी खाने बैठती तो कहती विष्णु अर्पण, पानी पीती तो कहती विष्णु अर्पण। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा, साफ सफाई या घर का कोई और भी काम करती तो कहती विष्णु अर्पण। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। अब वह बिना विष्णु अर्पण बोले कोई काम ही नहीं करती थी। एक दिन देव ऋषि नारद पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहे थे। वे गांव-गांव घूमते हुए उसी स्त्री के पास पहुंचे। उस समय वह स्त्री घर का कूड़ा करकट इकट्ठा कर बाहर फेंक रही थी और वह अपनी आदत के अनुसार बोली, विष्णु अर्पण। कूड़े के साथ भगवान का नाम सुनकर नारद जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, यह कैसी स्त्री है, भगवान का नाम भी कूड़े के साथ ले रही है। नारद जी गुस्से में उसके पास गए और बोले, अरे मूर्ख स्त्री, भगवान का नाम इतनी अपवित्र चीजों के साथ लेती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन वह स्त्री भोलेपन से बोली, महाराज, मैं तो हर काम भगवान को समर्पित करती हूँ, यही तो मेरे गुरु ने सिखाया है। नारद जी बोले कि अरे मूर्ख, ये क्या है, ये क्या कह रही हो? नारद जी का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने आवेश में आकर उस स्त्री को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद भी वह स्त्री शांत रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके मुख से फिर वही शब्द निकले, विष्णु अर्पण। यह सुनकर नारद जी और हैरान हुए और उन्हें और भी ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने उस स्त्री के दूसरे गाल पर भी एक और थप्पड़ मार दिया। अब भी भगवान का नाम ले रही है। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने जो थप्पड़ मुझे मारा है, मैं वह भी भगवान विष्णु को अर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में मेरे साथ जो भी कुछ होता है, मैं सब उन्हीं को अर्पण कर देती हूँ और उन्हीं की इच्छा से होता है। नारद जी कुछ पल के लिए शांत हुए, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल था। नारद जी तुरंत विष्णु लोक पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान का चेहरा देखा, वे चौंक गए। भगवान विष्णु के दोनों गाल लाल थे, जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा हो। नारद जी घबरा गए। उन्होंने पूछा,
प्रभु, आपके चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद जी, ये वही थप्पड़ के निशान हैं जो तुमने उस स्त्री को मारे थे। नारद जी आश्चर्य से बोले, लेकिन प्रभु, थप्पड़ तो मैंने उस स्त्री को मारे थे, आपको कैसे लग गए? भगवान विष्णु बोले, नारद जी, वह स्त्री अपने हर कार्य को मुझे समर्पित करती है। उसने तुम्हारे थप्पड़ भी विष्णु अर्पण कहकर मुझे समर्पित कर दिए, इसलिए जो चोट उसे लगी वह मुझे महसूस हुई। यह सुनते ही नारद जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत उस स्त्री के पास गए, उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, माता जी, मुझे क्षमा करो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुमने हर सांस में भगवान को बसा लिया है। स्त्री विनम्रता से बोली, महाराज, मैं तो बस भगवान को अपना मानती हूँ, जो भी करती हूँ उन्हें समर्पित कर देती हूँ। भगवान विष्णु भी उस स्त्री की भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और उसे अपना आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान को बड़े बड़े भोग और धन नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा भाव चाहिए। अगर हम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करें तो साधारण पूजा से भी जीवन बन जाता है। सच्चा भक्त दुख सुख दोनों ही भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। भगवान अपने भक्त का दुख दर्द खुद महसूस करते हैं। हमें भी किसी की भक्ति का कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति दिल से होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान आपके जीवन में कृपा बरसाएं, तो आज से ही अपने हर अच्छे काम को मन ही मन भगवान को समर्पित करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में विष्णु अर्पण जरूर लिखें। जय जय श्री राधे।